तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की नई वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि सीआरपीएफ की एक नई वैकेंसी आई है, जिसकी जो ऑनलाइन की डेट है वो 16 तारीख से ही स्टार्ट कर दी गई है और इसकी लास्ट डेट जो है जो 25 तक चलेगी। यानी कि आप 25/4 तक इसकी ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड आपके 25/4 से लेकर के 20/6 तक आ जाएगी। और साथ में एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम की डेट आपकी जुलाई में रखी गई है, यानी कि जुलाई में आपकी 1 से लेकर के 13 तक आपकी जो एग्ज़ाम है वो चलने वाली है। बात कर लेते हैं इसके सभी डिटेल्स के बारे में। तो इसकी सभी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको वेतन दिए जाएंगे वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहने वाली है। इसमें जो टोटल पद आई है वो 9,212 पद आई है, जिसमें से 9,105 पद है पुरुष के लिए और 107 पद है महिला के लिए। हम बात कर लेते हैं सभी स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे सारी स्टेट की लिस्ट दी गई है, जो आप जाके नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। यहाँ हर एक स्टेट वाइज यहाँ पे दी गई है। हर एक स्टेट का यहाँ पे दिया गया है वो पुरुष का है। पहले आपको यहाँ पे पुरुष का है, इसके बाद यहाँ महिला का है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, हर एक जगह की दी गई है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर एक भारत के नागरिक हैं तो इसके लिए कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो अगर आप सिपाही के लिए करना चाहते हैं तो आपको 1/8/2023 तक 21 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। बात करते हैं अन्य पोस्ट की, जिसमें मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बेड, पाइप बैंड, अन्य जो आ जाते हैं, उसके लिए आपकी 18 से 23 साल की उम्र 1/8/2023 तक हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आप इससे पहले 18 साल के हो चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं और चीज़ की, अगर आप अनुसूचित में आते हैं तो 5 साल की, अन्य पिछड़े वर्ग में 3 साल की आपको छूट भी मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हर एक चीज़ में आपको 10th पास चाहिए। लेकिन अगर सिपाही चालक के लिए आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। वही अगर आप मैकेनिकल में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा का होना चाहिए, वो भी 10th के साथ होना चाहिए। और अन्य के लिए केवल आप अगर 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए आराम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई और सीमा नहीं रखी गई है। बात कर लेते हैं आवेदन करने की चरण। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो शुल्क रखी गई है वो 100 रखी गई है और महिलाओं के लिए फ्री रखी गई है। यहाँ पे आपको हर एक राज्यों के सेंटर देखने को मिल जाएंगे। इसी सेंटर में से कहीं पे आपको भरना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके लंबाई के बारे में। तो अगर आप पुरुष हैं और जनरल से हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर, और साथ में अगर आप महिला हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर लगने वाले हैं। अगर आप OBC से हैं तो 162, अगर आप ST/SC से हैं तो 157 पे भी आपको हो जाएगा। ये पुरुष के लिए था। अगर महिला से हैं आप तो 150 और 147 पे भी आपका हो जाएगा अगर आप OBC से हैं। जनरल के लिए याद रखिएगा, पुरुष में 170 और महिला में 157 रखी गई है। बात कर लेते हैं इसके चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट नॉर्मली आपका 76 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये केवल पुरुष के लिए है, महिला के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में 80 से 86 होनी चाहिए। ये OBC और ST/SC सब के लिए 76 से 81 रखी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दौड़ के। तो अगर आप सिपाही के लिए, मोटर चालक के लिए, मैकेनिक के लिए और माली, फीटर आदि के लिए करना चाहते हैं तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। और महिला के लिए 8 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की करनी होगी। बात कर लेते हैं अन्य की, यानी कुक के लिए और अन्य सिपाही के लिए। तो उसके लिए आपको 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर करनी है पुरुष को और 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर करनी है महिलाओं को। ये लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। बाकी हम अन्य की बात कर लेते हैं। अन्य राज्यों के लिए तो 9 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर करनी होगी सभी विद्यार्थियों के लिए। अगर आप लद्दाख क्षेत्र से हैं तो 5 मिनट में आपको 800 मीटर मारनी होगी। ये थी कुछ जानकारियाँ CRPF के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हमारे YouTube चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।